चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +919829243207। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +919829243207। अट्रैक्ट न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा अगर नहीं दी वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच तो करेगी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार और होगा उग्र आंदोलन। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि आज भी जारी रहा धरना प्रदर्शन मानव श्रृंखला बनाए और विधि मंत्री भारत सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया और सरकार से मांग की गई कि मेवाड़ वागड़ की जनता पिछले 43 वर्षों से मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सलूंगढ़ जिले आते हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति बहुल्यता से निवास करते हैं। इसी क्षेत्र के बहुसंख्यक निवासी जो सामाजिक रूप से पीड़ित, आर्थिक रूप से पिछड़े एवं सदियों से उपेक्षित हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में इसी क्षेत्र के लंबित हैं। अधिवक्ता समुदाय आंदोलनरत होकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं परंतु सरकार द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हुए नजरअंदाज किया है। यह नजरअंदाज सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। अधिवक्ता समुदाय आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देगा जो सरकारों को भारी पड़ जाएगा। ये लड़ाई अधिवक्ताएं के अकेले की नहीं है, ये पूरे मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की जनता की लड़ाई है। बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा कि क्या कमी रही, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे मेवाड़ के संवाद के जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। वरना जो आंदोलन है पिछले 40 साल 42 साल पुराना, मेरे हिसाब से ये इतिहास को देखते हुए सबसे बड़ा आंदोलन तेलंगाना मात्र 15-20 साल में तेलंगाना राज्य हो गया। इसलिए इच्छा शक्ति की इनकी कमी रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे नियमित संवाद करके हमारे जो जनप्रतिनिधि है संवाद करके हमारी मांग उन तक पहुँचाएँ। मिंदे जी, आप एक सवाल है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी विषय में अभी लोकसभा आपकी जो मांग है महत्वपूर्ण जो आपके हाई कोर्ट बेंच की, इस बार क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बार जो आम चुनाव है और आम चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं तो आम की लड़ाई है कि संघर्ष समिति बात करते हैं कि हमें ठोस प्लानिंग बनाएं और जिस हद तक हमें गुजरना चाहिए चाहे चुनाव का बहिष्कार करना पड़े आवाज़ गौतम लाल सिवया हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। हमारे हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन 1982 से अनवरत चल रहा है ये, और इन 42 सालों में कई तरह के पड़ाव हमने पार किए। आदिवासी सम्मेलन से लेकर के उदयपुर बंद कराने से लेकर के रेलें रोकने तक के लिए कई सारे स्टेप हम पार कर चुके हैं। कई बार हमें आश्वासन मिला लेकिन वो आश्वासन तक ही रहा, लेकिन वो उसकी जो परिणति उसमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो उसमें नहीं हुई। सर, आपसे एक सवाल है, जैसा कि देखा गया कि पिछली बार जो शांतिलाल चोपड़ा भूख हड़ताल में भी बैठे थे, इसी तरह से क्या है कि उनकी मांगों को वहाँ पे हम कर देंगे, घोषणा कर देंगे, इस बार भी यही हो रहा है। ये चीज़ आप बताएंगे सर? जी, पहले भी हमारे जो है एक शांतिलाल जी चपड़ोत ने आमरण अनशन किया था और उस आमरण अनशन के ऊपर हम बैठे थे
उस वक्त भी हमारे साथ में धोखा हुआ था। कुछ नेताओं ने ये हमको आश्वासन दिया भाई कि हम आपके लिए जो है काम करेंगे, आंदोलन छोड़ दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। उनके आश्वासन के आधार पर हमने जो है वो आंदोलन स्थगित किया, लेकिन उसके बाद में वो आश्वासन हमारा जो है मतलब फेल गया और वो उनका काम नहीं हुआ। बीच में जब पहले हमने हड़ताल की थी, तब बीकानेर और कोटा वालों ने हड़ताल शुरू की, तो तब जो है ये उसके बीच में अभी कुछ टाइम पहले अर्जुन लाल जी मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, उन्होंने ये कहा था कि भाई कि आपके ये वर्चुअल जो बेंच आएगी तो उदयपुर में सबसे पहले आएगी, उसके बाद में बीकानेर जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे साथ धोखा हुआ और उन्होंने बीकानेर में घोषणा कर दी और इसीलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। एक्चुअली हमारी मांग जो है हाईकोर्ट बेंच के लिए हमारी मांग है। वर्चुअल बेंच अगर आती है, इससे हमारा हाईकोर्ट बेंच की हमारी मांग समाप्त नहीं होगी। वो समाप्त तो हमारे जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये बाहर है, तब तक हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चलता रहेगा और हाईकोर्ट बेंच हमला करेंगे। रमेश अंडवाना, संयोजक मेवाड़ बादल हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति। हमारा जो अभी तत्कालिक आंदोलन है वो भारत सरकार के विधि मंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ। उन्होंने हमारे करीब 12-13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल जी मीणा के समक्ष उनके कार्यालय में ये आश्वस्त किया था कि कहीं पर भी अगर राजस्थान में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच होगी तो वो उदयपुर में पहले होगी, उसके बाद दूसरी जगह होगी। अब उन्होंने अचानक चुनाव से पहले बीकानेर में हाईकोर्ट की स्थापना की घोषणा करवा दी, वर्चुअल बेंच की घोषणा मुख्य न्यायाधीश से करवा दी और वाहवाही लेना चाह रहे हैं कि वो ताकि वो वहाँ का चुनाव जीत जाए। क्या कमी रही जो इस बार उदयपुर के लिए इस तरह? हमारा जो कमी ये रही है कि हमारा जो ऊपर का जो नेतृत्व है, हमारी जो पैरवी करने वाले लोग हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो जाकर के सरकार को दबाव डाल सके, प्रचार कर सके। अन्यथा कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता इस लड़ाई को लड़ रही है, यहाँ का वकील इसकी लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ का मजदूर लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ का विद्यार्थी लड़ रहा है, यहाँ का कर्मचारी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी लड़ रहा है। मगर यहाँ का जो नेतृत्व है वो कमज़ोर है, उसकी पहुँच है ही नहीं। वरना वादा करने के बाद भी बदलने का कोई कारण नहीं है। देखिए, आंदोलन तो हमारा 45 वर्षों से जारी है। आप देखिए, विधि मंत्री ने अपने स्टेटमेंट से जो निकले हैं, हमें धोखा दिया है कि हम उदयपुर में जो वर्चुअल की उन्होंने घोषणा की कि बीकानेर से पहले उदयपुर में दी जाएगी हाईकोर्ट बेंच, वर्चुअल बेंच, वो अनदेखा करके उन्होंने सबसे पहले बीकानेर में दे दी। बीकानेर में आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो उदयपुर बार एसोसिएशन वर्षों से जो एक जायज़ मांग कर रहा है, और जायज़ मांग भी देखिए कि उदयपुर बार एसोसिएशन का अधिवक्ता अपने नहीं कर रहा है, यहाँ के आसपास की गरीब जनता के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए। क्योंकि आप देखिए कि उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करके जोधपुर जयपुर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत रहती है, उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उस बात को हम मिटाना चाहते हैं कि भाई आपको सस्ता, सुलभ और गरीबों को अच्छा न्याय यहाँ मिले उदयपुर बार। आज क्या किया, क्या आंदोलन किया आपने? आज आंदोलन ये रहा कि हमने शांतिपूर्वक वेट की या धरना किया। उसके बाद हमने कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला बनाने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी हमने ये दिया कि विधि मंत्री के नाम से कि विधि मंत्री साहब, आप ये सोचिए कि जो हमारी वर्षों से जो जायज़ मांग है और आपने प्रोमिस किए, उस पर ही आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। और इसका आप देखिए कि अगर भविष्य में हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आप मान के चलिए तो उसका आंदोलन भी किया जाएगा। लगभग 42 वर्षों से हम हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मेवाड़ बागड़ की जनता जो है लंबे समय से परेशान चल रही है, उसको त्वरित न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज तक हम सफल नहीं हो पाए। कहीं न कहीं से हमारे आंदोलन को कुचला गया या झूठे आश्वासन देके समाप्त किया गया। लेकिन इस पर हम जो वकील समुदाय है बहुत ही तरीके से कार्य कर रहे हैं और हम किसी प्रकार से बहकावे में आश्वासन में नहीं आएंगे और आर और पार की लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है जनता का आंदोलन है और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां हमारी सरकार में आई और गई
लेकिन कहीं भी किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ। तो अब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले इस मांग को हमने बहुत ठोस आधार में रखा है और ये हाईकोर्ट बेंच अब सरकार को हमको देना ही पड़ेगा। निर्मल जी, एक सवाल है, जैसा कि देखा गया कि पूर्व जो विधानसभा जो अध्यक्ष रहे शांतिलाल चपराव जो अनशन पे भी उतरे थे, इस बार क्या रीजन लेके चलेंगे आप जो हाई कोर्ट बेंच को लेकर? हम ये कह रहे हैं, जिस तरह से बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट देने का सुनने में आया है, जबकि पात्रता हम रखते हैं, जरूरत हम लोगों को है, और अब ये समझ गए हम कि किसी भी तरह से हम इसको लिए बिना मानेंगे ही नहीं। हमारे आंदोलन को जो हमारा जो बार कार्यकारिणी है, इसमें जो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है, वो एक निश्चित रूप से इतना बड़ा प्लान बनाएगी। तो और यहाँ से जो आज हमने मानव श्रृंखला उधर बनाई थी, तो ये रिपोर्ट जब जयपुर तक जाएगी, सीएम तक भी जाएगी, प्रशासन के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं मजबूर होकर के सरकार को ये बात माननी पड़ेगी।